दिस ट्रेड डील एड्स टू द अनसर्टनिटी ऑन द ग्लोबल साइड, क्योंकि जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर है वो तो सिर्फ ग्लोबल फाइनेंशियल प्रेस पढ़ रहा है कि बस इंडिया यूएस का ट्रेड डील नहीं हो रहा है। इस टाइप का पॉलिसीज कुछ टाइम तक चलता है, उसके बाद में पीपल स्टार्ट्स पुशिंग बैक। आपके फ्लोज सपोर्टिव होने के लिए लॉजिकली आपको कंक्लूजन देखना पड़ेगा जहां पे पीपल वांट टू अलोकेट मनी आउट ऑफ यूएस एंड समवेयर एल्स, वो एट द मार्जिन हो रहा है। ओके तो लास्ट ईयर अगर आप देखो तो पहला ईयर था आई थिंक अनदर लास्ट 10 ईयर्स में जहां पे इमर्जिंग मार्केट्स हैव जनरली आउट परफॉर्म डेवलप मार्केट्स। आप कोरिया ले लो, आप बेसिकली ब्राजील ले लो, काफ़ी सारे एंड जनरली इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स एज अ होल हैज आउट परफॉर्म दी बेसिकली डेवलप मार्केट इंडेक्स। डेवलप मार्केट्स आई थिंक कुछ 20% ऊपर थे कैलेंडर ईयर में, इमर्जिंग मार्केट्स उससे ज़्यादा ऊपर थे। तो फ्लोज और रिवर्सल या एसेट एलोकेशन रीअलोकेशन हैज स्टार्टेड। आई थिंक इट हैज टू एक्सेलरेट फॉर अस टू रिसीव मनी। ये एफआई फ्लो का जो लगातार हमारे को तो नहीं आ रहा है, हमारे से तो जा रहा है। तो उसमें दोनों है, एक तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा आया है बट इंडिया से तो इंडिया में नहीं आया क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग इक्वेशन था अर्निंग्स और वैल्यूएशन का, अल्टीमेटली कोई भी एसेट एलोकेटर वहीं पे पैसे लगाता है जहां पे उसका इंक्रीमेंटली पैसा बन सके। जो ग्लोबल एलोकेटर है उसको डेवलप मार्केट हो, इमर्जिंग मार्केट हो, विद इन इमर्जिंग मार्केट 10 कंट्रीज हो, उसको चॉइसेस है। जैसे हम लोग सेक्टर पे चॉइसेस करते हैं एट कंट्री लेवल या स्टॉक लेवल पे, वैसे ग्लोबल एलोकेटर। तो हमारा जो स्टार्टिंग इक्वेशन था हमने इतने एक्सेसेस किए थे पर्टिकुलरली ब्रॉडर मार्केट में, एंड ये हमने काफ़ी मेरे इंटरव्यूज में भी बोला है और काफ़ी लोगों ने बोला है लास्ट ईयर स्टार्ट में भी और 24 एंड में भी, बस ब्रॉडर मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। उस कॉन्टेक्स्ट में अर्निंग सिंगल डिजिट हो गया। तो अभी ऐसा आपका इक्वेशन हो गया था कि अर्निंग्स कॉन्टेक्स्ट आपका सिंगल डिजिट है, आपका वैल्यूएशन प्रॉब्ली एटलीस्ट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हायर या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हायर हिस्टोरिकल से, तो आपको पैसा क्यों आएगा? तो खेल वैल्यूएशन इज सो ग्रेजुअली मैं देख रहा हूँ कि अर्निंग थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होना शुरू हुआ है, बट अभी भी वैल्यूएशन करेक्ट हो रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऑफ कोर्स दिस ट्रेड डील एड्स टू द अनसर्टनिटी ऑन द ग्लोबल साइड, क्योंकि जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर है वो तो सिर्फ ग्लोबल फाइनेंशियल प्रेस पढ़ रहा है कि बस इंडिया यूएस का ट्रेड डील नहीं हो रहा है और इसका रिपरकशंस हो सकता है। एंड वी स्टूड आउट बिकॉज 50% एज कम्पेयर टू 25% फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। आई थिंक ये कॉन्टेक्स्ट है, इनमें इसमें हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है टू से कि ये इसी तरीके से होगा, डिफिकल्ट है, बट जो भी हिस्ट्री हमें दिखाता है, एटलीस्ट मेरा ये लर्निंग है रीडिंग से ज़्यादातर ग्लोबल अगर आप लास्ट 300-400 साल का हिस्ट्री पढ़ लो तो, कि इस टाइप का पॉलिसीज कुछ टाइम तक चलता है, उसके बाद में पीपल स्टार्ट्स पुशिंग बैक एंड मोर, एंड आई एम गेटिंग कन्विंस एटलीस्ट पर्सनली कि यू आर रीचिंग अ पॉइंट वेयर इवन योर फ्रेंड्स विल स्टार्ट पुशिंग बैक एंड दैट विल द टाइम वेयर probably there will be some resolution of this. If it doesn't happen, then I think we are in a long period of actually a complex environment. The only comfort as Indians we can draw इसकी भाई हमारा एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत छोटा है, तो हम लोग उतने इंटीग्रेटेड नहीं है ग्लोबल सप्लाई चेन में, तो स्टार्टिंग बेस आपको उतना हर्ट नहीं करेगा जितना से चाइना को या कोरिया को या ताइवान को करेगा, बिकॉज उनका एक्सपोर्ट्स प्रोपोर्शन या यूरोप को करेगा, जहाँ पे काफ़ी सारा इंटीग्रेशन, whether it is financial market integration or economic integration, is far higher as compared to India.